हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि पिछले वीडियो में हम लोग ये जाने थे कि बहुपद क्या होता है तथा बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज लगाई थी जो कि 2A था। ठीक, उसके सवालों को देखा था। आज हम लोग प्रश्नावली 2B पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपदों का शून्यंक क्या होता है तथा उसे कैसे उसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो बहुपद के शून्यंक को कैसे निकाला जाता है, तो देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर x+5 है, जो कि एक रैखिक बहुपद है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। तो यहाँ से x+5 एक रैखिक बहुपद है। तो इस रैखिक बहुपद का हमें शून्यंक निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो भी बहुपद दिया गया है x+5 एक रैखिक बहुपद है, इसके बराबर हमें क्या रख लेना है, 0 रख लेना है। मतलब जो भी रैखिक बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर हमें क्या रख लेना है, 0 रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से x+5 बराबर 0 रख दिया। फिर यहाँ से क्या किया जाएगा, जो भी चर है उसकी वैल्यू निकाली जाएगी या उसका मान ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से x का हमें मान निकालना है, तो x को हम इस साइड छोड़ देंगे। फिर इसके बाद +5 है, तो +5 को हम बराबर के उधर भेजेंगे, दाएं तरफ। तो a +5 है, जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो a कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। अतः यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। तो x+5 बहुपद का एक शून्यंक क्या है, x-5 है। और उसके बाद यह एक रैखिक बहुपद था, क्योंकि इसकी अधिकतम घात चर की 1 है, अतः इसके कितने शून्यंक होंगे, 1 होंगे। मतलब कि जब एक रैखिक बहुपद रहेगा तो उसके कितने शून्यंक होंगे, 1 शून्यंक होंगे केवल। तो यहाँ से x+5 बराबर 0 के कितने शून्यंक है, 1, जो कि क्या है, x बराबर -5 है। ठीक, फिर इसी तरह अगर दूसरा रैखिक बहुपद ले लें, जैसे 2x-3 ले लें बराबर 0 ले लें, सॉरी 2x-3, ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक, अब हमें इसका शून्यंक निकालना है। तो शून्यंक निकालना है मतलब जो भी चर है उसमें उसका क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। तो जो भी बहुपद दिया रहता है उसके बराबर पहले हम क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पर 2x-3 बराबर हम क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2x इधर ही रहेगा इसी तरह। फिर जो -3 है उसे हम किधर भेज दे देंगे, दाएं तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर -3 है, तो जब बराबर के दाएं जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये 2x बराबर 3 आया है, तो फिर क्या करेंगे, ये 2 और x एक दूसरे से गुणा से जुड़े हुए हैं। तो अब x इसी तरह रहेगा, और उसके बाद 2 गुणा से जुड़ा हुआ है तो उधर जाएगा, मतलब बराबर के दाएं तरफ जाएगा, तो वो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3/2। एक पक्षांतर के कुछ नियम होते हैं, पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे प्लस है तो प्लस को दाएं तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो उधर ले जाएंगे दाएं तरफ, तो प्लस हो जाएगा। अगर गुणा है तो उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। अगर भाग है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये क्या है, पक्षांतर के नियम है। तो वही नियम यहाँ पर लगा है, 2 और x गुणे के निशान से जुड़े हुए, जिसमें x के हमें मान चाहिए, तो x को हम इधर ही रोकेंगे। और 2 गुणे में था तो बराबर के उधर दाएं तरफ जाएगा, मतलब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, 3/2। तो मतलब जो जितने भी रैखिक बहुपद रहेंगे उनका शून्यंक हम कुछ इस तरह ज्ञात करेंगे। मतलब जो भी बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर हम 0 रख लेंगे। फिर जो उसमें चर रहेगा उसके हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। वही उसका क्या कहलाएगा, उस बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। ठीक, अब उसके बाद द्विघाती बहुपद भी हो सकता है, जैसे कि x 2x² + 5x है और +2 है। ठीक, तो यह भी एक बहुपद है जो कि द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यह एक द्विघाती बहुपद है। अब इसका हमें शून्यंक निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके बराबर भी 0 रख देंगे। ठीक, तो पहले इसका क्या किया जाता है, द्विघाती बहुपद का गुणनखंड किया जाता है। तो गुणनखंड करने का कुछ तरीका इस तरह का है, यहाँ जो x² का गुणांक रहेगा उसका गुणा कर लेना है जो अचर पद है। तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, और उसके बाद अचर पद क्या है, 2 है। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, अब उसके बाद इस 4 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या आ जाए, मतलब जो x का गुणांक है। तो 4 है तो 4 का गुणनखंड लिखते हैं, तो 1 × 4 हो सकता है,
या फिर 2 दूनी 4 हो सकता है, ठीक है। तो यही दो गुणनखंड संभावित है, जिनमें से 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, हमें लाना है 5, तो 2 और 2 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो अतः ये भी नहीं लगेगा। और 2 में से 2 घटा देंगे तब 0 आ जाएगा, तो मतलब हमें 0 नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद दूसरा गुणनखंड क्या है, 1 और 4 है, तो 1 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मतलब 5 की जगह हमें क्या रखना होगा 1 + 4, तो रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2x² + 5 की जगह हमें क्या रखना है 4 + 1, और बहरे इंटू मतलब जो x 5 की जगह हम 4 + 1 लिखे हैं, और जो x है उसको एज इट इज़ क्या करना है उतार लेना है, फिर +2 भी इसी तरह उतर जाएगा, बराबर 0 रहेगा, ठीक। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ से 2x² इसी तरह रहेगा, प्लस x का गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा 4x, फिर x का गुणा इसमें भी होगा तो कितना आएगा 1x + 2 बराबर 0। यहाँ पर कुल मिलाकर इसमें कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो इन पहले 2 पदों को एक साथ ले लेना है और लास्ट वाले 2 पदों को एक साथ ले लेना है। फिर उसके बाद देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर 2x² है + 4x है, कॉमन किसे करते हैं, तो ऐसी संख्या ढूंढी जाती है कि छोटी छोटी संख्या जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर सके। तो देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 यहाँ से तो कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ चेक करेंगे यहाँ से कॉमन होगा कि नहीं, तो 4 में 2 से भाग मतलब विभाजित हो जाना चाहिए। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 क्या है कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद x यहाँ से भी x निकल सकता है बाहर, और यहाँ से भी x, क्योंकि यहाँ पर x⁴ है, तो यहाँ से x बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में, यहाँ पर 2 बाहर आ गया है, x भी बाहर आ गया है, तो 1x बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन, तो प्लस रख देंगे। फिर उसके बाद 4 में 2 से भाग करेंगे क्योंकि 2 कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ से x बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा, प्लस फिर इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन हो तो उसे हम लिखेंगे। तो इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं दिखेगा वहाँ पर क्या रहेगा, एक कॉमन रहेगा। कैसे, तो x + 2 लिखा गया है, तो इसे हम गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और 1 दिख रहा है कॉमन, मतलब दोनों में 1 मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 1 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x + 2 बराबर 0। फिर उसके बाद एक पद है, एक पद है, अब यहाँ पर 2 पद बन गया है। इन दोनों पदों में x + 2 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से x + 2 को कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने के बाद x + 2 यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x, तो इस ब्रैकेट में 2x, अब प्लस यहाँ से भी x + 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में x + 2 और एक ब्रैकेट में 2x + 1 हो जाएगा, और उसके बराबर क्या रख देंगे 0 रखते चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तक हमने इस द्विघात बहुपद को रैखिक बहुपद में 2 रैखिक बहुपदों के गुणनखंड के रूप में हमने क्या कर दिया, प्रदर्शित या व्यक्त कर दिया। फिर क्या करना है, ax + 2 बराबर भी 0 रखना है, या फिर 2x + 1 बराबर 0 होगा, तभी 0 आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करना है, x बराबर -2, मतलब जो +2 है उसको शिफ्ट कर देना है इधर दाएं तरफ। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। या फिर यहाँ से निकालना चाहें तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, -1, जो +1 था उसे हम उधर शिफ्ट कर दिए दाएं तरफ। फिर यहाँ से x बराबर -1/2, ये 2 यहाँ पर गुणे में था, तो गुणे में था तो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर -1/2, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। तो अतः 2x² + 5x + 2 बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है, अतः इसके कितने शून्यंक होंगे, 2 होंगे। तो उन शून्यंकों की संख्या क्या है, x बराबर -2 पहला शून्यंक है, तथा x बराबर -1/2 दूसरा शून्यंक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम बहुपद के शून्यंक को ज्ञात करेंगे। इसी तरह कोई त्रिघाती बहुपद रहेगा तो उसके कितने शून्यंक होंगे, 3 शून्यंक होंगे। तो यहाँ तक हम लोग सीखें कि शून्यंक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2b की सवालों को। तो आइए देखते हैं। प्रश्नावली 2b की पहली सवाल कर रही है कि निम्न बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी बहुपद नीचे दिए गए हैं उनका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। फिर उसके बाद और बोला है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सात्यता जांच कीजिए। मतलब जो शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सात्यता का हमें क्या करना है, जाँच करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ संबंध होता है, जैसे कि पहला होता है
शून्यांकों का योग, ठीक, शून्यांकों का योग किसी बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए, ठीक। तो शून्यांकों के योग कुछ इस रूप का होता है, क्या नाम से, यहाँ से आएगा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बटे कितना आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस शून्यांकों की योग के लिए ये क्या है, एक सूत्र है संबंध की सात्यता जांच करने के लिए गुणांकों और शून्यांकों के बीच। फिर दूसरा आता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है यहाँ पर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। यही दोनों सूत्र हैं जो कि आगे सात्यता में हम लोग प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पर बोला है माइनस एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, बी है, मतलब एक्स का गुणांक पता करना है तो एक्स को क्या करना है, छिपा लेना है। तो एक्स को छिपाने के बाद क्या बच रहा है, बी, तो अतः एक्स का गुणांक क्या होगा, बी होगा, ठीक। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना होगा, छिपाना होगा। तो एक्स स्क्वायर को छिपाने पे क्या बच रहा है, ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर बोला है अचर पद, तो अचर पद क्या है, ए है, मतलब इसके साथ कोई भी चर नहीं आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक अचर पद कहलाएगा। तो अचर पद को यहाँ पर लिख देना है ऊपर, फिर नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, फिर से वही, इसको तोप लेंगे तो यहाँ मतलब इसको छिपा लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो पहले सवाल देखते हैं, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सात्यता की जांच कीजिए। जिसमें से पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले इसका शून्यांक निकालना है, फिर उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध जो है उसकी सात्यता की हमें जांच करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक। पहले क्या करना है, इसका हमें शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणा कर देते हैं 8 के साथ, तो यहाँ पर और बराबर 0 भी रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर को छिपा लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा मतलब 1, इसे लिख सकते हैं ना, 1 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर गुणांक कितना है, 1 है। तो इस 1 का हमें क्या करना होगा, इसमें गुणा कर देना होगा। तो 1 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 8, ठीक। अब इस 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जो भी गुणनखंड हो उसे हम जोड़ें और घटाएं, जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाली संख्या आ जाए। जैसे कि इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं 8 के, तो 8 कम 8 हो सकता है, या फिर 4 दूनी 8 हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल हैं। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि हमें 9 लाना नहीं है। फिर 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि 7 भी नहीं लाना है। तो फिर यहाँ पर आते हैं अब यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड हैं 8 के। जब 8 के दोनों गुणनखंड हैं तो उनको जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि बीच वाली संख्या नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जा रहा है। तो मतलब यहाँ से हमें 2 की जगह क्या रखना है, 4 माइनस 2, जो ये 2 दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा, माइनस भी इसी तरह रहेगा। इस 2 की जगह हमें क्या रखना है, 4 माइनस 2 रखना है, और बाहर x लगा है तो x इसी तरह लगा देना है, -8 बराबर 0, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा, फिर ये माइनस है तो माइनस इसी तरह रहने देते हैं। फिर x का हम क्या करते हैं, इन दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर इसी तरह रहने देंगे। ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट खुलता है तो जो साइन रहती है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर की साइनें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। फिर यहाँ पर -8 है बराबर 0। फिर यहाँ से इन दोनों को अलग ले लेना है, इन दोनों को अलग ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में से छोटी संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x निकाल सकते हैं, यहाँ से भी x निकाल सकता है। तो मतलब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है, बस खाली x कॉमन है। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा, फिर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 4, क्योंकि x कॉमन हो गया है। अब प्लस, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा क्योंकि एक छोटी संख्या है।
फिर इसके बाद पता करेंगे कि यहाँ से कॉमन होगा कि नहीं, तो इस 2 से इसमें भाग कर देंगे, अगर कट जाएगा तो कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर 8 कट जा रहा है, तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 को कॉमन कर लेंगे। फिर यहाँ पर x बचेगा क्योंकि 2 कॉमन हो गया। फिर माइनस, अब 8 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, जो कॉमन लिया रहेगा उससे भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बराबर 0। अब ये 2 पदों में x माइनस 4 क्या दिख रहे हैं, हमें कॉमन दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को कॉमन कर लेंगे। तो x माइनस 4 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ से x माइनस 4 हटेगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, x। तो उस ब्रैकेट में लिख देंगे x, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, फिर x माइनस 4 यहाँ से भी हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 बराबर 0। फिर उसके बाद x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, फिर उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, 4, और फिर यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, -2। तो अतः इस बहुपद के शून्यांक एक है x बराबर 4, दूसरा है x बराबर -2। अब हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल की सात्यता की जांच करनी है। तो सात्यता की जांच करने के लिए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सात्यता की जांच। तो सात्यता की जांच करने के लिए शून्यांकों का योग दिया गया है, तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होगा, -x का गुणांक बट्टे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ठीक, यहाँ पर शून्यांक क्या क्या है, 4 है और 2 है, इन दोनों का हमें क्या करना है, योग करना है। तो 4 + -2, फिर बराबर यहाँ पर बोल रहा है कि -x का गुणांक, तो माइनस इसी तरह लगा देंगे। फिर उसके बाद x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x को छिपा लेंगे तो यहाँ पर -2 बच रहा है, तो x का गुणांक क्या है, -2 है। फिर बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो यहाँ से 4 और ये माइनस, ये प्लस है, तो जब प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस बराबर, फिर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 में से 2 जाएगा, तो 2 बराबर 2। अतः यह शून्यांकों का योग की जो सत्यता है वो क्या है, ट्रू है, मतलब सत्य है इसके लिए। फिर उसके बाद गुणनफल के लिए देखते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे रहेगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यांक क्या क्या है, एक 4 है और एक 2 है, तो -2 है, तो इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे। और बराबर अचर पद क्या मांग रहा है, तो अचर पद है इसमें -8 है। ठीक, तो यहाँ पर -8 रख देंगे, बटे x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ से -8 बराबर -8, तो अतः ये भी संबंध क्या है, सत्य है। तो यहाँ से संबंध की सत्यता भी जांच होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 4s² - 4s + 1। ठीक, इस बहुपद का भी हमें शून्यक निकालना है और उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, जो भी बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर हम क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर जो स्क्वायर का गुणांक रहेगा चर वाले, तो यहाँ s² का गुणांक क्या है, 4 है, और यहाँ पर अचर पद है 1 है। फिर उसका हम क्या करेंगे, गुणन करेंगे। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 × 1 आएगा, तो 4 × 1 = 4 आएगा, और इसका दूसरा फैक्टर हो सकता है 2 × 2, तो 4 आएगा। तो उसी गुणनखंड को हम उपयोग में लाएंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाली संख्या आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बीच वाली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें एक जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 चाहिए नहीं हमें। फिर उसके बाद 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 भी नहीं चाहिए, तो हमें 4 चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों फैक्टर या इन दोनों गुणनखंडों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब जहाँ 4 है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 + 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 4s² इसी तरह रहेगा, -4 की जगह क्या रखना है, 2 + 2, और यहाँ पर यस है तो s इसी तरह रहेगा, +1 बराबर 0। फिर इसके बाद क्या करना है, 4s² इसी तरह रहेगा, फिर इसके बाद 2s का गुणा कर लेंगे तो 2s 2s, और +1 बराबर 0। फिर यहाँ पर 4s² आ जाएगा, -2s, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर की जो भी साइनें रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, विपरीत या अपोजिट हो जाएंगी। अब +1 बराबर 0। इन दोनों से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो संख्या में 2 दिख रही है, और उसके बाद अक्षर में हमें s कॉमन दिख रहा है, तो 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा।
2 से इसमें भाग कर देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद s से इसमें भाग करेंगे तो 1s बच जाएगा। फिर माइनस 2s पूरा बाहर आ गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद इन दोनों में हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ नहीं कॉमन दिखता है तो वहाँ पर क्या रहता है, कॉमन 1। वही बात है, जैसे 2s है तो गुणे 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 गुणे 1, तो यहाँ से 1 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर -1 कॉमन हो रहा है। तो अंदर जो भी ब्रैकेट में वैल्यू लिखी जाएगी या जो ब्रैकेट में जो भी मान लिखे जाएंगे उसका जो भी चिन्ह रहेगा वो क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। तो यहाँ पर 2s है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2s, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। तो यहाँ से 2 पद दिख गए तो 2s - 1 और 2s - 1 कॉमन दिख रहा है, तो 2s - 1 को कॉमन कर लेंगे तो अगले ब्रैकेट में बचेगा 2s - 1 बराबर 0। यहाँ पर 2s - 1 2s - 1 दोनों कॉमन दिख रहे थे, तो 2s - 1 को कॉमन कर लिया। तो कॉमन करने के बाद ये पूरा यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2s, तो ब्रैकेट में लिख दिए 2s, फिर माइनस से माइनस लिख दिए, फिर इसके बाद 2s पूरा खत्म होगा तो यहाँ पर -1 बचेगा, तो ये लिखे यहाँ पर -1 लिखा गया है। तो यहाँ से 2s - 1 बराबर भी 0 या फिर 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2s बराबर 1 आएगा, s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व किया जाएगा तो s बराबर कितना आएगा, 1/2। तो इस द्विघाती बहुपद के भी 2 शून्यंक हैं कि जो कि दोनों शून्यंक क्या है, बराबर है। अब उसके बाद इसकी सात्यता जांच करनी है, तो देखिए सात्यता की जांच। तो सात्यता की जांच करने के लिए पहला जांच करेंगे शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल, तो शून्यंकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यंकों का योगफल, तो शून्यंक क्या क्या है, 1/2 है प्लस 1/2 है, ठीक। फिर उसके बाद इस सूत्र से देखेंगे तो -x का गुणांक, तो यहाँ पर x मतलब वही s, यहाँ पर लिख देंगे s का गुणांक और s² का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर चर क्या है, s में है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे s का गुणांक और s² का गुणांक। तो यहाँ पर s का गुणांक क्या है, -4 है, तो पहले से यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे s² का गुणांक। तो s² का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, ठीक। फिर इसको 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, आधा आधा है। फिर उसके बाद यहाँ पर 4/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से शून्यंकों का योगफल की सात्यता की जांच होती है, मतलब दोनों आंसर क्या है, बराबर आ रहे हैं सूत्र से और उसके बाद वैसे जोड़ने पे भी। फिर उसके बाद इसका अगला है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों के गुणनफल की सात्यता की जांच करनी है, तो शून्यंकों के गुणनफल फल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ से उसी में आएगा शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ पर शून्यंक क्या क्या थे, 1/2 1/2 थे। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणनफल, मतलब 1/2 गुणे 1/2 बराबर अचर पद इसमें क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, बटे s² का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और फिर 2 दूनी 4, तो 1/4 बराबर 1/4। तो यहाँ से शून्यंकों की गुणनफल की भी सात्यता की जांच होती है, मतलब दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में होगा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह लगेगा, बोला है 6x² - 3 - 7x की शून्यंक ज्ञात कीजिए और उसके बाद उसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच की सात्यता की भी जांच कीजिए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x है, ठीक। तो पहले हमें क्या करना होगा, जो भी बहुपद रहता है उसकी घात के आरोही या अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित बहुपद ही उसका मानक रूप कहलाता है। तो यहाँ पर व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 0 है और यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 0 1, तो जो कि ना ही आरोही में ना ही अवरोही में। तो इसे हम अरेंज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से 6x² आएगा, फिर -7x, ये जो -7 था इसको आगे ला दिए, फिर -3 को पीछे कर दिए। फिर क्या हो गया, अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 0 है। फिर इसके बराबर हमें क्या रखना होता है, 0, फिर इसका गुणनखंड किया जाता है। तो x² का गुणा होगा अचर पद से, तो 6×3 = 18 आ जाएगा।
फिर 18 का गुणनखंड ऐसा करना है कि हमें बीच में कितना मिल जाए, 7 मिल जाए। तो देखिए 18 है तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो 9 दूनी 18, फिर उसके बाद 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अतः गुणा करने पे 18 आ रहा है और घटाने पे कितना आ रहा है, ये बीच वाली संख्या आ रही है, तो यही रखा जाएगा 7 की जगह। तो 7 के स्थान पे रखा जाएगा 6x² माइनस 7 के स्थान पे 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। फिर उसके बाद 6x² इसी तरह रहेगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस 2x फिर माइनस 3 बराबर 0। ठीक है यहाँ पर। फिर उसके बाद 6x² इसी तरह रहेगा, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर की अब साइनें क्या होंगी, अपोजिट या विपरीत हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्लस 9x है तो क्या हो जाएगा माइनस 9x, ये माइनस 2x है तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, फिर ये माइनस 3 बराबर 0। फिर इन दोनों में देखा जाएगा कॉमन क्या है। तो पहले संख्या में देखते हैं कॉमन, तो यहाँ से 6 है, यहाँ 9 है, तो अगर यहाँ से 3 कॉमन करना चाहें तो 3 कॉमन हो सकती है, मतलब 3 से इसमें भाग दिया जाए तो हो सकता है इसमें भी भाग और इसमें भी। तो अतः यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 3 को कॉमन। फिर उसके बाद चर पद देखेंगे तो x यहाँ आ रहा है, x यहाँ, तो यहाँ से x हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो 3x कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा 2, 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 आ रहा है भागफल, तो 2 यहाँ पर रख देंगे। फिर उसके बाद 1x निकला है तो 1x बचेगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन किए तो 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, और उसके बाद x कॉमन हो गया है। ठीक, फिर प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब फिर इसके बाद इन दोनों पदों में 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन करने के बाद यहाँ पर क्या बच रहा है 3x, तो यहाँ पर 3x लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 1 बच रहा है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो 1 बच गया बराबर 0। फिर उसके बाद यहाँ से कर लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर कितना आएगा 3, तो x बराबर कितना आएगा 3/2। माइनस 3 था, बराबर के उधर ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस 3, और इसके बाद 2 इधर गुणे में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अतः एक शून्य का आ गया x बराबर 3/2। फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो यहाँ 3x प्लस 1 है तो उधर ले जाएंगे दाहिनी तरफ तो माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा -1/3। तो x के इस बहुपद के शून्यक आ गए, एक शून्यक का है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3 है। फिर इसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच की सात्यता जांच करनी है, तो देखिए इसे, तो यहाँ पर लिखते हैं सात्यता की जांच। तो सात्यता की जांच करेंगे तो पहला लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों के योगफल के लिए फार्मूला था -x का गुणांक फिर बटे x² का गुणांक। तो यहाँ से शून्यंक क्या क्या है, एक 3/2 है और प्लस 1 माइनस 1/3 है। फिर यहाँ पर -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -7 है, तो माइनस यहाँ पहले से है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर इसे हल करेंगे तो 3/2 आएगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस से साइन लगेगा, 1/3 बराबर 7/6 आएगा। फिर यहाँ से क्या करना है, भिन्न का घटाना है, तो फिर क्या किया जाता है इसमें 2 और 3 दोनों का लस निकाल लेंगे हरों का, तो 2 और 3 का लस कितना आ जाएगा 6। फिर इसके बाद इस 2 से इसमें भाग किया जाएगा, तो 2 3 6 3 आया, तो 3 का फिर इसमें गुणन किया जाएगा, तो 3 3 का 9, फिर माइनस है तो माइनस रख देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस रख दिया जाएगा। फिर इस 3 से हम क्या करेंगे, इस लस में भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6 2 आया, फिर 2 का गुणा कर देंगे इसके अंश में, तो 2 1 2 आ जाएगा, और बराबर 7/6 पहले चल रहा है, तो यहाँ से 7/6 अब बराबर 7/6। तो अतः यहाँ से शून्यकों के योगफल की सात्यता की जांच होती है कि मतलब दोनों पक्ष क्या हैं, यहाँ से बराबर है। अब इसके बाद इसके गुणनफल की सात्यता की जांच करते हैं। तो गुणनफल की सात्यता की जांच करने के लिए फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यंक क्या क्या है, एक 3/2 आया है और गुणे एक -1/3 आया है। ठीक, तो यहाँ से अचर पद देखेंगे तो अचर पद कितना है -3 है, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे,
फिर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 6। फिर यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 -3 आ जाएगा, फिर 3 दूनी 6, तो -3/6। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो -1/2 बराबर -1/2। अतः यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल भी क्या है, सत्यापित है।